स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले तो इस क्लास ये जो द्विघात समीकरण है वो आपको 8वीं कक्षा में पढ़ाया गया होगा, 9वीं कक्षा में पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप 10वां के स्टूडेंट हैं, 10वीं के विद्यार्थी हैं और अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करना अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही कठिनाई का विषय बन जाएगा कि और आगे प्रश्न को हम सॉल्व करें, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। इसमें कई तरह के द्विघात समीकरण होते हैं, सभी को बनाने का थोड़ा थोड़ा वो अलग ही नियम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करें। क्वेश्चन है यहाँ पर x² प्लस 7x और प्लस कितना है यहाँ पर 12 है। आप अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर कितना है 12 है, 12 है। 12 किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। आप 6, 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 और कैसे आएगा, 12 एकम 12 आएगा। और 12 कैसे आता है, 4 तिया 12। तो आपने देख लिया ये 12 का ये फैक्टर हो गया, 12 का ये गुणनखंड हो गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है ना कि ये जो 7 है, अब यहाँ पर देखिए 7 है, तो यहाँ पर किस दो नंबर को आपस में हम जोड़े या घटाएं कि 7 आ जाएगा। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, इस दोनों को हम घटाएंगे तो 4 होगा, इस पॉसिबल नहीं है। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 13 होगा, इस दोनों घटाएंगे 11। अब यहाँ पर ये बचा है, इस दोनों को अगर आप घटाते हैं तो 1 आता है, लेकिन हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। इसको बनाने के कई तरीके हैं, आप कई तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीका बताने का कोशिश करूंगा। तो आपको वो नंबर पता चल चुका है कि 7 को कैसे दो हिस्से बांटना है। सबसे पहले इसको क्या करना होता है, दो हिस्से बांट देना होता है। तो कैसे, अब बांटना भी इस तरह से है कि जोड़े तो फिर ये आ जाए, जोड़ घटाव करें तो फिर ये आ जाए, और गुना करें तो ये आ जाए। जैसे इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 7 आएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको उसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर इस दोनों के साथ करना क्या है, इस दोनों को जोड़ना है। इस दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लिखेंगे 4x प्लस 3x और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 12 लिख सकते हैं। ये 4 के ग्रुप में बढ़ चुका है, ये एक अलग ग्रुप हो गया। आप यहाँ से करेंगे तो इसको अलग भी कर सकते हैं। ये x² प्लस 4x ये आप यहाँ से अलग कर लो। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे 3x और ये प्लस 12। अब आप देखिए इस दोनों में क्या है, यहाँ पर x² लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर x इंटू एक्स है। यहाँ पर 4x है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 इंटू एक्स है। अब इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन करेंगे। यहाँ देखिए x और ये x दोनों में दिख रहा है, x को आप बाहर कर दो। जब x बाहर हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया, एक x बच चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4 बच गया। अब यहाँ पर आपने इसमें से जो कॉमन करना था उसमें आपने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब इस दोनों में क्या है, ये 3x है ना, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि 3 इंटू एक्स है। यहाँ पे 12 है, 12 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू 4 है। अब इस दोनों में आप देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ये और ये कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, तो इसलिए आप बाहर कर देंगे। यहाँ से क्या बच गया, इसमें x बचा और यहाँ से क्या बच गया, ये 4 बच गया। अब आप क्या करो कि अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से ये 2 टर्म हो गया। याद रखिए इस तरह से ब्रैकेट में बिल्कुल सेम नंबर आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो गलत है। हम फिर से चेक करेंगे, इसको बनाएंगे। अब क्या कीजिए, दोनों के बदले में आप 1 लिख लीजिए। ये दोनों ब्रैकेट में है ना सेम चीज, उसके बदले में 1 लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट देंगे और यहाँ से इधर से क्या लिखेंगे, x प्लस यहाँ से 3। इतना बराबर आप 0 करके सॉल्व कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो -4, ये क्या होगा, ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो मीन्स आपने देखा कि x का वैल्यू जो है वो -4 और -3 आया।
अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो और देखिए, और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसी का सेकंड देख लीजिए आप, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 35 है बराबर आप 0 लिखना चाहो तो लिखिए। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कितना है, 35 है, 35 है, इसका आप लोग फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 35 से कम 35 होगा, और क्या होगा, 7 × 5 = 35। इसको हम लोग दो तरह से जनरल बनाते हैं। देखते हैं पहला तरीका क्या, कैसे आपको क्या मिल गया, 7 और 5 मिल चुका है, तो 7 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 7 और 5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे लाना क्या है, 12 लाना है, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आप, 7x, और प्लस क्या लिखेंगे आप, 5x, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 7 × 5 लिख सकते हैं आप इस तरह से। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इस दोनों में और इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे कितना है, 7x है, तो इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें 2x है, तो 1x बाहर हो गया। यहाँ क्या बच गया आपको, यहाँ पे सिर्फ 1x बच गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर का मतलब 2x है, तो 1x बाहर हो गया। ये 7x है, तो इसमें का ये x बाहर हो चुका है, ठीक है, प्लस। अब आप क्या करो, इसमें देखो क्या है, इस दोनों में देखिए क्या है, ये यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, x + 7 = 0। ब्रैकेट में देखिए बिल्कुल सेम है, तो ब्रैकेट में सेम है, इसका मतलब कि हम लोग बना रहे बिल्कुल सही बना रहे। x प्लस क्या हो गया, 7 x + 7 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट में सेम आया, मतलब एक कॉमन क्या, इस दोनों में भी कॉमन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दो ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है ना, दोनों के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, x प्लस ये 5 हो गया = आप 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, x + 7 = 0 और x + 5 = 0। x = कितना हो गया, -7, और x = क्या हो गया, -5। ये बन चुका हमारा। अब हम लोग और भी आगे देखेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो याद रखिए आपको 10वीं कक्षा में बहुत सारे मैथ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अब ये बाकी जो बचा है आप ये बना लोगे। यहाँ पर ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या है, यहाँ पर y² - 7x और प्लस 12 है। अभी जो आप इससे पहले बना रहे थे तो यहाँ पर क्या था, प्लस था, लेकिन अब इसमें क्या है, माइनस है, तो अब आप कैसे बनाओगे, वैसे ही अब देखिए ये यहाँ पे 12 है, करना क्या है, बार देखना, चेक करना है वो कौन कौन सी संख्या है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 × 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। 6 × 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। 12 एकम यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस दो संख्या को अगर हम आपस में जोड़ें या भाग करें, जोड़ें या घटाएं, किस 7 आ जाए, किस दोनों को, इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है, घटाएंगे तो 1 आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, इस दोनों को घटाएंगे तो 4, इस दोनों को जोड़ेंगे 13, घटाएंगे तो 11। तो हमारे लिए कौन बेहतर है, ये वाला बेहतर है। तो मतलब कि आपको करना क्या है कि 4 और 3 को जोड़ देना है। तो याद रखिए कोई भी दो डिजिट आपस में जुड़ता कब है, जब दोनों माइनस में है तब जुड़ेगा, जब दोनों प्लस में है तब जुड़ता है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए माइनस है तो दोनों के साथ माइनस हो जाएगा, ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। आप समझते रहे, यहाँ पर आप लिखेंगे y² - 4y और -3y और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 12 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे कि इस दोनों में हम कॉमन करेंगे, इस दोनों में कॉमन करेंगे, क्या होगा, यहाँ से y² मतलब 2y, इसमें से एक y बाहर तो एक y बच गया, 4y है ना यहाँ पर, तो एक y तो बाहर आ चुका है, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ माइनस है, आपने माइनस दिया। अब इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 3y यहाँ पर है, यहाँ पर 12 है, तो 12 का मतलब क्या हो, यहाँ पे 3 × 4 है, तो 3 बाहर हो गया इसमें से, यहाँ क्या बचा y। याद रखिए यहाँ पर साइन अगर बाहर में माइनस आपने लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा।
इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। अब आप देखिए ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल बना रहे हैं सही है। तो y माइनस क्या हो गया 4 और यहाँ पे क्या होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। y अब लिख सकते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा इस तरफ आएगा 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा इस तरफ आएगा ये 3। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन को देखिए आप कैसे बनाएंगे। अब देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे, बाकी सब ऐसा ही बनेगा। ये वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x है माइनस 3 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है आप कैसे सॉल्व करेंगे, बात को अच्छे से सुनिएगा तो ये समझ में आएगा। यहाँ पर है 3 कैसे आता है 3 इंटू 1, 3 और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 3 आता है। और तो आएगा नहीं, बीच वाले क्या करना पड़ता है बंटवारा करना पड़ता है। 3 और 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक कम 3 आ जाएगा और 3 1 को आप जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। जबकि हमको लाना है कितना है 2 लाना है 2 लाना है। तो 3 और 1 को आपस में हम घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दो डिजिट को हम लोग घटाते कैसे हैं, जब एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तभी वो घटते हैं, नहीं तो वो नहीं घटते। जुड़ता कब है, जब दोनों माइनस में हो, जब दोनों प्लस में हो तब हम जोड़ते हैं। घटाने का काम कब होता है, जब एक प्लस में और एक माइनस में हो तब घटाना। तो आप देखिए यहाँ पर कि 3 और 1 को करना क्या, 3 और 1 को करना क्या, घटाना है। 3 में से 1 जाएगा तो ही बचे, तो क्या होगा 2 आएगा। तो आपको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा साइन प्लस है ना, तो आप यहाँ पे बड़े वाले के साथ प्लस और इसके साथ क्या लिख देंगे माइनस। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 3x और क्या होगा यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। x बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 3x है, x बाहर, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पर x और 3 है। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो एक कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो एक कॉमन होगा। x बाहर में माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट में सेम है, x प्लस क्या हो गया 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप लिख सकेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास x इक्वल टू क्या आया 3 माइनस 3 और x इक्वल टू क्या आया 1। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है प्लस, आप इस दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 और यहाँ x और क्या है यहाँ पे माइनस 3 आप लिख देंगे 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 3x और माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x बाहर हो गया, x माइनस 3 हो गया, यहाँ पे क्या कॉमन होगा -1, यहाँ हो गया x, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा प्लस, यहाँ हो गया x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। x प्लस 3 बराबर ब्रैकेट में दोनों एक कॉमन हुआ, फिर यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होगा -3 और x इक्वल टू क्या होगा ये 1 प्लस 1। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं और भी है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 90। इसको बनाना है, आप कैसे बनाएंगे उसी तरह से हम लोग करेंगे। 19 का फैक्टर आप लीजिए, तो ये कैसे आता है, जैसे 15 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 15 6 के 90, ठीक है। फिर उसके बाद 18 है, 18 5 को मल्टीप्लाई करें, 18 5 90 और 90 कैसे आता है, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 9 90 होता है। तो आपने देखा कि ये 90 किस तरह से आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x है,
तो सिर्फ x का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर 1 है, तो इसमें से किस दो नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे कि 1 आ जाए। इस दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 21, घटाने पर कितना आएगा, पॉसिबल नहीं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23, घटाएंगे क्या आएगा 13, पॉसिबल नहीं। इस दोनों को जोड़ते हैं 19, पॉसिबल नहीं है। इस दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखिए घटाना है तो कोई भी चीज़ घटता कब है, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो ही घटता है। तो यहाँ पर शर्त है कि किसको हम माइनस में रखेंगे और किसे हम लोग प्लस में रखेंगे। यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ पर ये 9 है और यहाँ पर 10 है। यहाँ पर कौन सा साइन है शुरू में, माइनस का, तो बड़े के साथ हम माइनस वाला साइन दे देंगे और इसके साथ क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं। आप पहले कुछ भी लिख सकते हैं, पहले इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 9x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x। अब ये दोनों घटेगा ना तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर कितना आया 9 है, 9 लिख दिया आपने, बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों में हम कॉमन करेंगे, x कॉमन हो गया, x प्लस 9, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर इस दोनों में क्या कॉमन होगा, 10 कॉमन होगा, 9 दनिया 90 और ये 10 है, ये बाहर x, बाहर माइनस आया है तो ये निशान चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो चेंज हो जाएगा, माइनस है नहीं यहाँ पर तो ये बन जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम है तो मेरा सही प्रोसेस, x प्लस यहाँ 9 हो गया और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 10। ये दोनों ब्रैकेट के बदला में 1 लिखते हैं हम लोग और फिर एक ब्रैकेट देते हैं और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो -9 और x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे प्लस माइनस का खेल कि कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है। बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए रिपीट करके ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर ये अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक आप क्वेश्चन ले लो, ये वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 3x² माइनस 10x और प्लस 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। अभी जो इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर क्या था कि x था ही नहीं, यहाँ सॉरी ये x² के बगल में कोई अंक नहीं था, वैसे सिर्फ 1 तो छुपा हुआ होता ही है, लेकिन यहाँ पे 3, 2, 5 अगर इस तरह से रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए भी सॉल्व करना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये आप क्या करो कि यहाँ पर 8 नहीं है, क्या है यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 8 नहीं, थोड़ी देर के लिए दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 8 3 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24। तो मतलब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये 8 नहीं है, क्या है 24 है। अब इसका जो बंटवारा होगा, इसको जो हम बांटेंगे 24 के आधार पर बांटेंगे हम लोग। तो 24 कैसे कैसे आएगा, 12 इंटू 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है। और 24 कैसे आता है, और 24 कैसे आता है 6 इंटू 6, ये इस तरह से 24 आता है 24। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 24 हिडन है, छुपा हुआ है एक तरह से, ये इससे मल्टीप्लाई में है। तो आपने देखा 24 किस किस टेबल में आता है, इस यहाँ पर है 10 कैसे आएगा, 10 जो आएगा वो कैसे आएगा, इस दोनों को आप घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इस दोनों से तो पॉसिबल ही नहीं है 10 आने का। इस दोनों को आप अगर आपस में जोड़ देते हैं तो भी 10 आ जाता है। यार ये कंफ्यूजन है, इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 10, सॉरी इस दोनों को हम घटाते हैं तो 10 आ जाता है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। तो आप किसको लीजिए, मैंने आपको बताया कि जोड़ने पर या घटाने पर 10 मतलब कि जो बीच वाला जो डिजिट है वो आना चाहिए, जो बीच वाला टर्म है वो आना चाहिए।
तो आप इस दोनों में से किसको लेंगे? हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद मान लेते हैं हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3x², आप देखिए इस दोनों को करना क्या है, इस दोनों को आपस में घटा देना है। क्या करना है? इस दोनों को आपस में घटा देना है। तो कोई भी दो अंक को हम लोग घटाते कैसे हैं? जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो ही हम घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या माइनस, तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ क्या हो गया? प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2x और प्लस ये 8। तो क्या ये सही है? नहीं। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, माइनस अगर आपको जब भी दिख रहा है तो वो 2 बार होना चाहिए, 2 जगह पर माइनस होना कंपलसरी है। ये रूल है द्विघात समीकरण में, अगर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, हम सही नहीं बना पाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पर इसको रखना सही नहीं है, ये प्रोसेस गलत हो गया हमारा। मैंने आपको बताया कि माइनस अगर आपको दिखेगा तो माइनस 2 बार होगा, प्लस आपको दिखेगा तो प्लस, सब में प्लस हो सकता है, लेकिन अगर माइनस दिख रहा है तो माइनस 2 बार होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस पे आते हैं, इस दोनों को करना क्या होगा? जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3x², क्या होगा? अब जोड़ना है तो कोई भी चीज कैसे जुड़ता है? जब दोनों माइनस में होता है तब जुड़ता है, दोनों प्लस में होता है तब जुड़ता है। यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो दोनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 6x - 4x और प्लस क्या हो गया? 8। अब इस दोनों में और इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। 3 3 ये 6 है, दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? ये x, ये क्या हो गया? x - 2। यहाँ क्या माइनस माइनस लिखा आपने। अब 4 है यहाँ पर और यहाँ पे 8 है, तो 4 एकम 4 हो गया। ये कितना हो गया? x माइनस क्या हो गया? ये 2, ठीक है। ये बराबर 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर x - 2 और फिर यहाँ पे क्या है? 3x - 4 = 0। x - 2 = 0 और 3x - 4 = 0। x = क्या होगा? ये इस तरफ आएगा 2 और ये 4 इस तरफ आया, यहाँ पे 4 हो गया और x = क्या हुआ? 4/3। तो आपने देखा ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो ही आपकी 10वां सही है। यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है? 6x² - 5x - 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या है? थोड़ी देर के लिए 6 नहीं है, यहाँ पर 36 है। ये दोनों मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो बंटवारा होगा उसी की 36 के आधार पर होगा। तो 36 कैसे आता है? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। और 36 कैसे आता है? 12 और 3, 12 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। और 36 कैसे आता है? 9 × 5, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। सॉरी 4 होगा यहाँ पर, 4। और क्या होगा? और भी होता है, 18 होता है × 2 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि ये कैसे बनेगा? यहाँ पर बंटवारा, यहाँ पे 5 है, इसमें से किस 2 डिजिट को आपस में हम लोग जोड़ें या घटाएं कि 5 आ जाए? इस दोनों को जोड़ेंगे 12, घटाएंगे 0, पॉसिबल नहीं। इस दोनों को जोड़ेंगे 15 होगा, घटाएंगे 9, पॉसिबल नहीं। इस दोनों को आप जोड़ते हैं 13, घटाते हैं तो 5 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ बात बन रही है, इस दोनों से तो बात नहीं बन रही, बाकी किसी से नहीं। तो यहाँ पर आपको वो 2 डिजिट मिल गया जिससे 5 आ सकता है, वो है 9 और 5, सॉरी 9 और 4 है। तो 9 और 4 को घटाते हैं तो 5 आ जाएगा। लेकिन अब घटेगा कब कोई भी चीज? जब एक माइनस में और एक प्लस में हो तभी वो घटता है। तो यहाँ पर कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा? तो आप करोगे क्या? यहाँ पर देखो माइनस है तो बड़ा वाला माइनस के साथ और छोटे वाले के साथ क्या हो गया? ये प्लस हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे 6x² - 9x और प्लस 4x - 6। अब यहाँ पर इसमें से आप कॉमन कर लो, इस दोनों में हम लोग करेंगे क्या? कॉमन कर लेंगे। 3 के टेबल में दोनों आता है, 3x बाहर हो गया। यहाँ क्या बचा? 2x - 3। यहाँ क्या होगा? प्लस है, प्लस लिखा, आप 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 कॉमन कीजिए
यहाँ क्या हुआ 2x माइनस 3, ये अब आप लिख सकते हो यहाँ पर 2x माइनस 3 और यहाँ क्या बचा आपके पास 3x प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ क्या हुआ 2x माइनस 3 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2 इजकल टू 0। x इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस रहेगा, माइनस 2 डिवाइडेड 3 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो छोटा वाला है तो चलेगा, लेकिन जब बहुत बड़ा डिजिट आ जाए तो कैसे बनाएंगे आप। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं